नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज बात करेंगे लोगों की शक्तियाँ, ठीक है, या साधनाएं करके लोग या साधक जो शक्ति हासिल करते हैं वो शक्ति को कैसे बांध दिया जाता है। कोई कैसे उस शक्ति को, साधना से प्राप्त की हुई शक्ति को बांध सकता है। जो कि साधक इतना मेहनत करके एक शक्ति को जो प्राप्त करते हैं उसके बाद वो बेचारा उसको यूज़ भी नहीं कर पाता है, उसको बांध दिया जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि साधना एक तपस्या है और तपस्या से मिला हुआ फल को कैसे रोका जा सकता है, उस बारे में आज बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या करने से, कुछ ऐसे सावधानियों के बारे में बात करेंगे कि क्या करने से कोई भी साधक सुरक्षित रहेंगे, उनके शक्तियों को कोई बांध नहीं पाएगा, ठीक है। उनको उसके लिए क्या प्रोटेक्शन लगाना होगा अपने ऊपर, मतलब खुद के ऊपर, साधक के खुद के बॉडी के ऊपर क्या चीज़ का प्रोटेक्शन लेयर लगाना होगा जिससे कि साधक के शक्तियों को कोई भी बांध ना सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, जो लोग मेरा चैनल में नया करके आए हैं कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग मेरे चैनल में पुराना है वो लोग मेरा वीडियो में ख़त्म होने के बाद, जो मेरे वीडियो में बने रहे, और ख़त्म होने के बाद अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई मेरा पुराना व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का टॉपिक है कि लोगों का जो शक्ति है उन शक्तियों को कैसे बांधा जाता है, जो लोग साधना के जरिए प्राप्त करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बात आता है, एक साधना करने के कुछ विधि विधान होते हैं, कुछ नियम होता है। उन नियमों के अंदर से जाके एक इंसान को क्या होता है, शक्ति प्राप्त होता है। और शक्तियाँ जो है वो एक बार साधना करने से इंसान को प्राप्त नहीं हो जाती है। उसके लिए इंसान को क्रमशः 2-3 बार, एक ही साधना को 2-3 बार या 4 बार 5 बार, किसी किसी को 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार भी करना पड़ जाता है। उसके पश्चात सिद्धि हासिल होती है। जो बड़ी सिद्धियाँ होता है उसके लिए 10 से 12 बार तक तो साधना करना कंपलसरी है, तभी वो हासिल हो सकता है। और उठने में क्या होता है, एक इंसान का 3-4 साल का जो टाइम होता है, या 5 साल का जो समय समय होता है, टाइम होता है खुद का, वो खर्च हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक इंसान शक्ति या सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, या उसको यूज़ करने की सक्षमता जो है वो हासिल कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर किसी तांत्रिक ने हो या किसी ओझा ने हो उन शक्तियों को बांध दिया तो इतना सालों का जो ये मेहनत है वो तो बेकार हो गया, ठीक है। ठीक है, अभी बात करेंगे वो बंधा क्यों जाता है। वो बंधा आपके शक्ति को कोई इसलिए बांध सकता है कि जब भी आप कोई सिद्धि प्राप्त करते हो, अभी पकड़ लो आप नए नए साधक हो, आपने किसी सिद्धि को प्राप्त कर लिया, खासकर नए साधक के साथ ये वाला बात ज़्यादा होता है, ठीक है। सिद्धि को प्राप्त कर लिया उसके बाद क्या होता है, शक्ति के साथ साथ और एक भाव आता है, वो है मर्द का भाव, मतलब अहंकार का भाव। शक्ति प्राप्त होते ही साधक के मन में अहंकार आ जाता है। अहंकार जब आ जाता है, साधक क्या करता है, थोड़ा बहुत दिखावा करने की कोशिश करता है या दिखावा करने लगता है, अपने शक्तियों को जाहिर करने की कोशिश करता है, ठीक है। और ऐसे कोशिश करते करते में कभी ना कभी ऐसे इंसान के सामने वो कोशिश हो जाता है, जो इंसान खुद एक तांत्रिक है, ठीक है, खुद ओझा हो, वैसे इंसान के सामने ऐसा अगर हरकत हो गया तो वो तांत्रिक या वो ओझा क्या होता है, वो लोग तो तांत्रिकों के पास या किसी ओझे के पास अच्छे से लेके बहुत सारे बुरी शक्तियाँ भी रहती है, ठीक है। दैवीय शक्तियों से लेके आसुरी शक्तियों का साधना एक साधक कर रखते हैं, एक तांत्रिक कर रखते हैं। अभी वैसा अगर कोई सिद्ध साधक या कोई अगर मतलब मंझा हुआ तांत्रिक के सामने ऐसा अगर दिखावा, या ऐसा कोई नया साधक अगर कोई अपने शक्तियों का प्रदर्शन, इसलिए दिखावा नहीं होता है, प्रदर्शन होता है क्योंकि है ही चीज़, ठीक है, तो उसे उजागर करता है, तो क्या होता है, वो तांत्रिक या तो शक्ति को बांध देता है, नहीं तो वो शक्ति को छीन भी सकता है, ठीक है।
छीनने के लिए उस तांत्रिक को भी बहुत नॉलेज होना पड़ेगा, उसको बहुत ज्ञान, बहुत साधनाएं, बहुत विज्ञ होना होगा, तभी ये चीज़ हो सकता है छीनने वाला। लेकिन बांध तो कोई छुटपुट तांत्रिक भी बांध सकता है किसी का भी शक्ति, ठीक है, या कोई जानने वाला साधक भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो अभी क्या होता है, वो सब करने से पता चल जाता है, और पता तब क्या होता है, तांत्रिक या साधक छानबीन करने लगते हैं इसके पास क्या क्या शक्ति है, और उसके बाद जब वो लोग देखते हैं तो उन लोगों को पता चल जाता है, और पता चलने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उसको बांध लेते हैं या छीन लेते हैं, मैंने बोला ही, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, साधक लोग जब सिद्धि प्राप्त करते हैं उसके बाद वो लोग जो सिद्धियाँ जो प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद उसका उन लोगों का गुरु होते हैं, गुरु बिना बिना हुए कोई एक साधक ये वाला चीज़ नहीं कर सकता जो मैं भी बोलने वाला हूँ, ठीक है। क्या होता है, सिद्धि प्राप्त करने के बाद साधक जनहित में लग जाता है, ठीक है, दूसरों का सेवा करने में लग जाता है, कोई दरबार खोल के बेच जाता है, वहाँ पे लोगों का भला करते हैं, ठीक है, कोई अपना घर में ही देख रेख का काम कर लेता है, कोई यहाँ वहाँ जाके कर लेता है, ठीक है, जैसे भी करे अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, लोगों के लिए काम करने लगते हैं। और लोगों के लिए जो जब भी काम करने लगते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अगर उन लोगों का काम करते करते आराम से काम कर रहे 5 6 साल 7 साल काम करते करते कभी कभार टकराव हो जाता है तांत्रिकों के पास। कैसे, कोई किसी ने किसी पर कोई तंत्र का प्रहार किया है, कोई तंत्र किया है किसी ने किसी पर, ठीक है, आपके पास वो व्यक्ति चला आया, आपको तंत्र का काट करना आता है, आपने तंत्र काट कर दिया, ठीक है, और तंत्र आपने जिस तांत्रिक का भी आप तंत्र काट करोगे उसको तुरंत पता चलता है, जब भी आप तंत्र काट करते हो किसी का भी, तो तुरंत जब पता चलेगा तो वो देख लेगा, या शक्ति उसको बोल देता है कि इसने ये फलाना फलाना व्यक्ति ने मेरे आपका जो ये तंत्र है इसका काट किया है, ठीक है। तो वो तांत्रिक क्या करता है, बदले की भावना से आपके ऊपर प्रयोग करने लगता है, ठीक है, शक्तियाँ भी आपका बांध देता है, आपके पितरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, लोकहित करना खराब बात नहीं है, अच्छा बात है, लेकिन वो सब करने से पहले खुद को जो कवच है वो पहना लेना चाहिए। कौन सा कवच, ऐसा कोई देव शक्ति का कवच जो देव शक्ति का प्रोटेक्शन शील्ड, एक तरह का आवरण आपके इर्द गिर्द रहे, जिसके वजह से कोई भी तांत्रिक या कोई भी ओझा आपके ऊपर कोई भी प्रयोग ना कर सके। इस तरीके का कवच अगर आप खुद के लिए पहले प्रस्तुत करोगे, उसके बाद आप दूसरे का हित के लिए जाओगे, तो आप दूसरे का भी हित कर पाओगे और साथ में आपका खुद का भी भला होगा, ठीक है। और आपका जो शक्तियाँ है, आपका जो साधना है, इतना वर्षों को साधना से आपको जो मिला है वो सब सुरक्षित भी रहेगा, और आप लोग जैसे एज यूजल काम करते हो वैसे काम भी कर सकते हो। शक्तियों का बंधन खोलने का भी बहुत सारा साधना होता है, बहुत सारे मंत्र होता है, बहुत सारे प्रयोग होता है, ठीक है। किसी का अगर शक्ति इस तरीके से मैंने जैसे बोला बंधी हुई है, 6 7 साल से काम कर रहा था, अभी काम नहीं हो रहा है, पहले तो हो रहा था लेकिन अभी नहीं हो रहा है, ये ऐसा अगर सिम्टम्स है तो आप लोग जान लो आप लोगों का शक्ति को बांधा गया है, ठीक है। अगर आप लोग पहले जाप करते थे, आप लोग 51 माला जाप करते थे, अभी आप लोगों को 2 माला 3 माला जाप करने का मन नहीं करता, 11 माला आप लोग ठीक से कर नहीं पाते हो, ऐसा अगर सिचुएशन आप लोगों के साथ पैदा हो रहा है तो आप लोग जान लो आपका साधना का ऊपर किसी का नज़र लग गया है, उसको बांधा गया है, और इसीलिए आपका जो अभी रुचि है इसके प्रति, खिंचाव जो है वो कम कम रहा है, ठीक है, वो कम हो रहा है। एक प्रकार से इसके ऊपर स्तंभन विद्या का प्रयोग भी हो सकता है, ठीक है। आपका शक्तियों को स्तंभित किया जाता है और बांधा जाता है, दोनों सेम ही होता है, बांधने का मतलब भी वही होता है, एक प्रकार स्तंभन लगा के बांधा जाता है, जो भी मंत्र से बांधे, लेकिन जो उपयोग होता है वो स्तंभन ही होता है, वही करके शक्तियों को बांधा जाता है। और इन शक्तियों को अगर आपका जो शक्ति है, आप छुटपुट किसी भी शक्ति को आपका बांध नहीं पाएगा, अगर आप कोई भी महाशक्ति का साधना कर लो और उनका सिद्धि आप प्राप्त कर लो, उनका कृपा आप प्राप्त कर लो। कृपा मतलब ऐसा कृपा नहीं कि आप 11 दिन साधना कर लिया उसके बाद छोड़ दिया, वैसा कृपा नहीं है। ऐसा कृपा
आप रोज़ उसका मंत्र जाप करते हो, 11 माला करके हो डेली, 21 माला करके हो डेली, और उसके बाद जितने भी आपके पास छोटे मोटे शक्ति हो का आपके पास जो भंडार है उसको भी आप लोग यूज़ करते हो, उन लोगों का भी मंत्र जाप करते हो। ऐसा अगर इस तरीके से आप लोग करोगे तो आप लोगों का जो भी छोटे मोटे शक्तियाँ है वो भी कोई बांध नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो बड़ी शक्ति का साधना आप लोग कर रखे हो, ठीक है, समझ लो आप लोग महादेव को आप लोग प्रसन्न कर रखे हो उन लोग उनका साधना करके, तो महादेव को कोई बांध नहीं सकता है, ठीक है। महाकाली को भी कोई बांध नहीं सकता है। उसी तरीके से हनुमान जी का भी बंधन नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से ऐसा शक्तियों का अगर आप लोग सिद्ध कर लेते हो, और भी है देवी देवताओं में, सारों का नाम नहीं ले रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप लोग ऐसे देवी देवताओं को अगर सिद्ध करते हो पहले, और उसके बाद अगर आप लोग छोटे मोटे अप्सरा, यक्षिनी, बेताल वगैरह, भूत प्रेत जो भी हो सिद्ध करना चाहो, आप लोग अपने अनुसार कर सकते हो, और तब आप उन लोगों से प्रयोग भी ले सकोगे। उन लोगों का साधना भी बहुत जल्दी आप लोगों को जो है सफलता मिल जाएगा साधना करने से, क्योंकि बड़ी शक्ति आपके ऊपर पहले ही प्रसन्न है, ठीक है। सभी तो इन्हीं लोगों का गण है ना, जो भी हो, अप्सरा, भूत प्रेत, पिशाच, यक्षिनी, यक्ष, कुबेर, कौन है ये सब? ये सब महादेव का गण है, ठीक है। महाकाली का गण है। योगिनिया जो है, यक्षिनिया जो है, ये सब महाकाली के गणिकाएं है। तो अगर ऐसे पराशक्ति के हाथ आपके ऊपर रहेगा तो इन लोगों का जो सेवक सेविका की साधना आप लोग करोगे, एक प्रकार से जिन जिन का नाम मैंने लिया, वो सब जल्दी आप लोगों का सफल भी होगा, सफलता भी आप लोगों को जल्दी मिलेगा। और साथ में बाद में जब आप लोग इन लोगों से कार्य लोगे तो आप लोगों का कोई इस शक्ति को, कोई तांत्रिक, कोई ओझा बांध भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर पराशक्ति का हाथ है ऑलरेडी, ठीक है। और पराशक्ति का कृपा जिसको प्राप्त होता है उसका कोई अनिष्ट अहित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही कारण होता है आपका शक्ति जो है उसको बांध दिया जाता है, वो बंधन में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ गलती आपका भी होता है और कुछ कुछ गलती नहीं होता है। वो इंसान को पता चल जाता है, इंसान जेलसी के वजह से या कुछ आपसी दुश्मनी की वजह से ऐसा कर देता है, जैसे कि मैंने तांत्रिक वाला एग्जाम्पल आप लोगों को दिया थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ एक जानकारी है, अगर कोई साधना के मार्ग में आगे चलना चाहता है, मेरा मार्गदर्शन के साथ साधना करना चाहता है, तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम चलाता हूँ जो पेड है, और जिसका इन्फॉर्मेशन आप लोग मुझे मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन में जो शो होता है या और जो डिस्क्रिप्शन में रहता है वहाँ पे कांटेक्ट करके उसका डिटेल्स ले सकते हो। आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करके साधना के मार्ग में खुद को आगे लेके जा सकते हो मेरे मार्गदर्शन में। वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा साधना कैसे कैसे करना है, ठीक है। किस टाइप के साधना में आपको कैसे करने से कैसा कैसा अनुभूति होगा, और अनुभूति आपको करवाया जाएगा, इस तरीके से आपको साधना करवाया जाएगा कि आपको अनुभूति होगा ही होगा, ठीक है। नया साधक हो तो खूब सारे अनुभूति होगा मेरे मार्गदर्शन में साधना करने से, ठीक है। और कोई अगर पहले से मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं तो उन लोगों को अगर यक्षिनी, अप्सरा, ये सब शक्तियाँ आप लोगों को सिद्धि भी एक ही बार में हो जाएगा, अगर आप लोग करना चाहो तो, ठीक है दोस्तों। तो अगर करना चाहते हो तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है व्हाट्सएप का, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन में जो नंबर रहता है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल तुरंत बंद कर देना, क्योंकि कॉल एनी टाइम उठाना पॉसिबल नहीं होता है, कॉल पिकअप करना एनी टाइम पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लेने से या व्हाट्सएप में मैसेज दे देने से आप लोगों को उसका रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि कॉल कभी कभी पिकअप करने में दिक्कतें आता है, क्योंकि हम लोग काम पे व्यस्त रहते हैं। हम लोग मतलब क्या, मैं काम पे व्यस्त रहता हूँ, और इसलिए जो कि मैं अकेला ही इंसान हूँ, सारा कुछ मैं खुद ही करता हूँ, तो थोड़ा मुझे दिक्कत होता है। तो मैं ऐसे कोशिश करता हूँ फ़ोन पिकअप करने का, लेकिन अगर पिकअप नहीं होता है तो भी मैं कॉल बैक करने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी भूल भी जाता हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग मुझसे मेरा व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप में क्या होगा, आप लोगों को आंसर मिलेगा ही मिलेगा, जवाब मैं दूंगा ही, आप लोगों से कांटेक्ट करूँगा ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।